हेलो फ्रेंड्स, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दक्षिण अमेरिका के बारे में कंट्री वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। और ब्राजील देश का नामकरण ब्रासिल नामक वृक्ष के आधार पर हुआ था, क्योंकि यहां पे इस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। भूमध्य रेखा है, यहां पे एक देश हमारा रहा कोलंबिया। इक्वेडोर और ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन तीन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य चूंकि लंबवत रहता है तो वहां पे उष्णता अधिक होती है, एक चीज। टेम्परेचर पर्याप्त है। दूसरी बात, यहीं पे अमेजन नदी, अमेजन नदी ये एंडीज पर्वत श्रृंखला अमेजन नदी प्रवाहित होती है। अमेजन नदी के बारे में कहा जाता है कि 10 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूर्व से पश्चिम बहती थी, लेकिन पृथ्वी के विकास के क्रम में लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, नदी का बहाव भी बदल गया। पूर्व से पश्चिम की बजाय ये पृथ्वी के विकास के क्रम में किधर गई? पश्चिम से पूर्व हो गई। अमेजन नदी यहां पे एक देश बताया है गुयाना, एक और देश गुयाना, फ्रेंच गुयाना, और बीच में सूरीनाम। पिछले वीडियो में इन पे डिस्कशन हो चुका है। तो जब ब्राजील का अध्ययन करेंगे तो ब्राजील को पढ़ने के लिए इसके 4 क्षेत्रों को पढ़ना होगा। गयाना पठार, अमेजन बेसिन, ब्राजील का पठार, ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजील तटीय भूमि, ब्राजील तटवर्ती क्षेत्र। कोई जल्दी नहीं है, आसानी से धीरे धीरे देखेंगे। मुझे आपके साथ वक्त गुजारना पसंद है। भूमध्य रेखा की उपस्थिति है ही यहां पर, और जल की प्रचुरता है। भूमध्य रेखा प्लस अमेजन नदी, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए? मॉइस्चराइजर और टेम्परेचर। तो ये जो प्रदेश है अमेजन बेसन, भूमध्य रेखा के आसपास दोनों तरफ का क्षेत्र, ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास ही पाई जाती है। यहाँ पे जल की भी प्रचुरता है, और कहा जाता है यहीं पर विस्तृत रूप से फैले हुए, मैं इस फैक्ट को थोड़ा अलग से लूंगा, अमेजन के जंगल। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 2, 5, 7 मिनट लगेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि एक चैनल का आदमी दूसरे चैनल को रेफर कर रहा है। आप YouTube पे सर्च करिएगा अमेजन के जंगल, और फिर जो फैक्ट्स आपको मिलेंगे आपको जान के अच्छा लगेगा उनके बारे में। ढेर सारे वीडियोज हैं, आपको केवल टाइप करना है। अमेजन के जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए। इनको पृथ्वी का फेफड़ा
लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है क्योंकि लगभग 22% ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। जो भी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उसका 22% वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट्स ऑफ अमेजन। अमेजन के जंगलों से हम 22% ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। लेकिन मनुष्य के दुष्कृत्य, जैसा कि हम सभी लोग अभी कोरोना से जूझ रहे हैं, यहाँ पे लगभग जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, जंगलों पे जो अतिक्रमण चल रहा है मनुष्य का, उससे अमेजन के जंगल भी अछूते नहीं है। रिसेंटली आपने देखा था अमेजन के जंगलों में आग लगी हुई थी। अमेजन के जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर, हमने जल्दी में कह दिया है। आप एक बार स्थिर होकर कल्पना कीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप भारत को मिला लीजिएगा, कजाकिस्तान को मिला लीजिएगा और 2-4 छोटे छोटे देश मिला लीजिएगा, उसके बाद आप अमेजन के जंगलों की विशालता की कल्पना कर पाएंगे। अमेजन बेसिन में अमेजन के जंगल फैले हुए, गुयाना के ठीक नीचे गुयाना पठार फैला हुआ है। इसको गुयाना पठार शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, तो इसको पॉलीगॉन ऑफ ड्राफ्ट, सूखे का बहुभुज, सूखे का बहुभुज भी कहा जाता है। गयाना पठार की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और नीचे चले आएंगे आप तो भूमध्य रेखा मिलेगी, अमेजन जंगल मिलेगा। अभी यहाँ पे आए नहीं थे, बात कर रहे थे गयाना पठार की। ये खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं पर गयाना पठार में ही अमापा की खान, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान। अमापा की खान विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। आपसे जब ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा अमापा की खान कहाँ स्थित है, तो जो भी वर्ल्ड में टॉप है तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्वियसली, तो आप बताएंगे अमापा की खान ये ब्राजील में स्थित। गयाना पठार खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं अमेजन बेसन, जहाँ पे अमेजन के जंगलों का विस्तार है। और यहाँ पर इतना कहा जाता है कि यदि बारिश होती है, इतने घने जंगल है कि वर्षा होती है तो बारिश की बूंद को जमीन स्पर्श करने के लिए लगभग 10 मिनट लगते हैं। इतनी सघनता, बहुत बड़े बड़े वृक्ष, और इन वृक्षों में आश्रय किसका है? संसार के सर्वाधिक खतरनाक प्राणियों का, जहरीले सांपों का। ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। सांपों को लेकर जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक बहुत ही लंबे सांप की बात आती है, अनाकोंडा। ब्राजील अमेजन के जंगलों को अनाकोंडा का प्राकृतिक आवास माना जाता है। अगर आप इसको मिथक से जोड़ के देखेंगे तो आपके घर में ग्लोब होगा, होना भी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं ग्लोब पे, आप इंडिया पे उंगली रखिएगा और उसके ठीक पीछे उंगली रख दीजिएगा बगैर देखे, और फिर आप ग्लोब टर्न करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने उंगली जहां पे रखी थी वो ब्राजील है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अपने यहाँ भी ऐसा कहा गया है कि बहुत नीचे चले जाओ, पाताल में चले जाओ तो नागलोक पड़ता है। आज भी ये तथ्य आपको इस तरीके से मिलता है कि ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। ब्राजील चूंकि है वनस्पति और जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लगभग 1 करोड़ प्रजातियां विभिन्न प्रकार की पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पतियों की, ये आपको अमेजन के जंगल में प्राप्त होती है। लगभग 1 करोड़ प्रजातियां। आप देखेंगे यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है कार्नोबा, इससे मौन प्राप्त होता है। एक वृक्ष पाया जाता है सिंकोना, जिससे मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। यहाँ पे रबड़, महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। एक और वालसा, वालसा को सबसे हल्की लकड़ी होने का गौरव प्राप्त, बहुत कीमती भी और हल्की भी। वालसा, कार्नोबा, सिंकोना, रबड़, महोगनी, ये इनके प्राकृतिक आवास। ये वृक्ष मूलतः कहाँ की वनस्पति है?
ये अमेजन जंगलों की ही वनस्पति है। यहाँ अमेजन जंगलों पर यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं सेल्वास। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है सेल्वास वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो सेल्वास वनस्पति ब्राजील में भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास की जो वनस्पति है वो सेल्वास वनस्पति है। पहले वनस्पति पे ही बात कर लेते हैं एक दो मिनट। भूमध्य रेखा के उत्तर में वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल काराकास, अभी पिछले वीडियो में देखा था। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है लानोस। हम ऐसे लिखेंगे, सेल्वास से ऊपर लिखेंगे लानोस। लानोस वनस्पति कहां पाई जाती है, वेनेजुएला में। जैसे ही भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ना आरंभ करते हैं, यानी भूमध्य रेखा से हम बढ़ना शुरू करते हैं जो मकर रेखा की तरफ, तो वहां पे लानोस वनस्पति पाई जाती है। और जब भूमध्य रेखा से उसी क्रम में हम दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं, मकर रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कंपोज वनस्पति पाई जाती है, कंपोज। तो ये याद रखिएगा, सेल्वास मध्य में है, लानोस ऊपर है और कंपोज नीचे है। ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं, कहवा पात्र भी कहा जाता है, कॉफी का कटोरा किसे कहते हैं, ब्राजील। तो अगर ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है तो ब्राजील की जो स्थितियां हैं वो कॉफी के अनुकूल भी होंगी। तो ब्राजील में एक लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है जिसको टेरा रोसा, टेरा रोसा कहते हैं। और ब्राजील का एक नगर है साओ पालो, इसी साओ पालो नगर का एक बाह्य पत्तन है सेंटोस। साओ पालो नगर से ही जुड़ा हुआ एक बाह्य पत्तन है सेंटोस। तो पहले साओ पालो को समझ लीजिएगा। साओ पालो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी। और अगर सबसे बड़ी कहवा मंडी है तो आप ऑब्वियसली ये मान लीजिएगा कि कहीं कहीं इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उचित व्यवस्था की गई होगी। तो ये जो सेंटोस इसका पत्तन है, ये कहवा निर्यात के लिए ही प्रसिद्ध है। सेंटोस को कहवा पत्तन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, सेंटोस को कहवा पत्तन कहा गया है। हम चर्चा कर रहे हैं ब्राजील के बारे में। साओ पालो कहवा, विश्व का कहवे का सबसे बड़ा मार्केट, और इसी का बाह्य पत्तन एक पोर्ट है जिसका नाम है सेंटोस। इसको कहवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक लाल मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है टेरा रोसा। कहवा की मंडी है, लेकिन चूंकि हम कहवे की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज और देखनी होगी। यहाँ पे चाय जैसा एक अन्य पौधा पाया जाता है जो पीने के काम में आता है, एरवा माटे। एरवा माटे एक पेय पौधा है, इसको चाय के स्थान पे पिया जाता है। आपसे वन लाइनर के तौर पे पूछा जा सकता है ब्राजील में एरवा माटे या एरवा माटे कहाँ पाया जाता है, तो एरवा माटे भी ब्राजील का ही एक पौधा है। और यहाँ पे जो कहवा के बाग होते हैं, जो के बाग हैं, उनको फैजेंडा, फैजेंडा के नाम से जानते हैं। फैजेंडा कहवा के बाग, कॉफी के बहुत बड़े बड़े बागान जिनको कि हम फैजेंडा के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ पे एक और नगर है, रियो डी जेनेरियो, विश्व की फैशन नगरी कहा जाता है। विश्व की फैशन नगरी रियो डी जेनेरियो को कहते हैं। एक बार हम इसको समअप करने की कोशिश करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो ये अमेजन बेसिन जो भूमध्य रेखा का संलग्न क्षेत्र है, अमेजन बेसिन। अमेजन नदी के बारे में प्रश्न समय के कालक्रम में भूल गया था, जहां पर उसकी चर्चा होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई।
आशा है आप हमारी इस गलती को माफ करते रहेंगे। अमेजन नदी जल दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील, विक्टोरिया कट से निकल के जाती है और भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। आपको देखना है तो आप पिछले वीडियोस की तरफ जाना ही होगा। और अमेजन नदी ये जलबहाव की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। वैसे ये सेकंड पोजीशन पर है। अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाएगा तो अमेजन दूसरे स्थान पे है, लेकिन अगर जलबहाव की दृष्टि से देखेंगे तो हमें अमेजन को पहले स्थान पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे गयाना के ठीक नीचे गयाना उच्चभूमि है। इसको पॉलीगॉन ऑफ ड्रॉट, सूखे का बहुभुज कहा जाता है। उसके ठीक नीचे फिर ये विषुवत रेखा के आसपास का विषुवत रेखीय प्रदेश है जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मजबूत, लंबे, मुलायम पत्तों वाली वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति को शैलवास कहते हैं। ऊपर वेनेजुएला में थोड़ा सा समशीतोष्ण प्रदेश आ जाता है, लानोस, और उसी क्रम में जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको कंपोज कहते हैं। यहाँ अर्जेंटीना में हम आपको अल्फा अल्फा लहसुन घास भी बताएंगे। ये ब्राजील का एक क्षेत्र है जहां पे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। इस क्षेत्र को मिनास जिरास क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो घास पाई जाती है अल्फा अल्फा, या इसी को लहसुन घास कहते हैं। अल्फा अल्फा लहसुन घास बहुत ही मुलायम घास होती है जिसको पशु बहुत चाव से खाते हैं। तो ये जो मिनास जेरास क्षेत्र है ब्राजील का, यहाँ पे पशुपालन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। पशुपालन में ब्राजील का अपना एक स्थान है और ये गोवंश में प्रथम स्थान पे ब्राजील ही है। ब्राजील के बारे में जब हम इन सबकी चर्चा कर रहे थे तो एक और प्रश्न हमें देखना ही होगा, पूछ लिया जाता है। आप देख रहे हैं अर्जेंटीना की सीमा ब्राजील से मिलती है। ये हमने देश बताए थे स्थलीय देशों की संख्या 12। ब्राजील के अलावा अन्य देश, ब्राजील के अलावा अन्य देश 11 रह जाते हैं। और 11 देशों में ब्राजील इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि केवल 2 देश जिनकी सीमा ब्राजील को स्पर्श नहीं करती है पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ऐसे सिर्फ 2 देश हैं। आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप एक बार ढूंढ के देखिएगा और वीडियो पास कर लीजिएगा। आगे तक पढ़िएगा, पहले कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ढूंढ पाते हैं तो। और अब हम बताते हैं, एक देश आप यहां पे देख रहे हैं इक्वेडोर, क्योंकि ये पेरू आ जाता है, इधर कोलंबिया आ जाता है। इक्वेडोर की सीमा ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करती। इक्वेडोर एवं दूसरा देश मिर्च की आकृति वाला ये चिली की सीमा भी कहीं ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करती। इक्वाडोर एवं चिली की सीमा ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ये पूछा गया प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे ऐसे ही ब्राजील में 2 देश हैं जिनकी सीमा किसी भी प्रकार की जल को स्पर्श नहीं करती है, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। आप देख के ढूंढ के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पूरे मैप में वो देश कहाँ पे हैं जिनको आप मैप के आधार पर बता सकते हैं कि वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। ब्राजील के बारे में हम लोग और बात करते रहेंगे। दक्षिण अमेरिका की इस यात्रा में हमारे साथ चलते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा इसी को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।